नमस्कार दोस्तों, आज विश्व की दो सबसे खतरनाक टीमें कोलकाता नाइट राइडर्स और सनराइजर्स हैदराबाद कोलकाता के ईडन गार्डन क्रिकेट स्टेडियम की उस मंत्रमुग्ध कर देने वाली शाम को आईपीएल 2026 के 5वें मुकाबले में आमने सामने थीं। ये मैच एक ऐसे रोमांचक मोड़ पर खत्म हुआ जिसने दर्शकों की सांसें थाम दी थीं और अंत में जो हुआ उसने सभी को हैरान कर दिया। तो दोस्तों, इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा, लेकिन उससे पहले अगर आप भी आईपीएल 2026 के लिए एक्साइटेड हैं तो इस वीडियो को लाइक करना बिल्कुल ना भूलें। आज जब कोलकाता के ईडन गार्डन स्टेडियम में दोनों टीमें उतरी तो नज़ारा देखने लायक था। चारों तरफ केकेआर के फैंस का शोर और हाथों में तिरंगे के साथ साथ अपनी टीम के झंडे थे। केकेआर के नए कप्तान अजिंक्य रहाणे ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी का साहसी फैसला लिया। उनका इरादा साफ था कि इस छोटे मैदान पर हैदराबाद को रोककर लक्ष्य का पीछा किया जाए, लेकिन जैसे ही सनराइजर्स की तरफ से अभिषेक शर्मा और ट्रेविस हेड की जोड़ी मैदान पर उतरी, माहौल पूरी तरह से गर्म हो गया। हर किसी के मन में सवाल था कि क्या यह जोड़ी आज फिर तबाही मचाएगी, लेकिन केकेआर के तरफ से पहला ओवर वैभव अरोड़ा लेकर आए और शुरुआत में ही अभिषेक शर्मा ने अपने इरादे साफ कर दिए। पहली ही गेंद पर कवर ड्राइव के जरिए चौका जड़कर उन्होंने दबाव गेंदबाज पर डाल दिया। ओवर में कुल 12 रन आए और एसआरएच ने तेज शुरुआत कर दी। दूसरे ओवर में ट्रेविस हेड स्ट्राइक पर आए और उन्होंने भी कोई देर नहीं की। ब्लेसिंग मुजरबानी की गेंद पर शानदार पुल शॉट खेलते हुए छक्का जड़ दिया। इसके बाद एक और चौका और ओवर में 15 रन बने। अब केकेआर के गेंदबाज पूरी तरह दबाव में दिखने लगे थे। सुनील नारायण को गेंद सौंपी गई ताकि रणगति पर लगाम लगाई जा सके, लेकिन अभिषेक शर्मा ने उन्हें भी नहीं बख्शा। एक शानदार अंदर बाहर शॉट के साथ चौका और फिर स्वीप शॉट पर छक्का। इस ओवर में 14 रन आए और स्कोर तेजी से बढ़ने लगा। वरुण चक्रवर्ती को लाया गया, लेकिन ट्रेविस हेड का आक्रामक मूड जारी रहा। उन्होंने लॉन गॉन के ऊपर से शानदार छक्का जड़ा। इसके बाद एक और चौका। गेंदबाज लाइन लेंथ खोजते रह गए और बल्लेबाज रन बनाते रहे। इस ओवर में 18 रन आए। पावर प्ले का आखिरी से पहले ओवर और हेड शर्मा की जोड़ी पूरी तरह सेट हो चुकी थी। वैभव अरोड़ा वापस आए, लेकिन इस बार हेड ने उन पर हमला तेज कर दिया। लगातार 2 चौके और एक छक्का लगाकर उन्होंने रन रेट को और ऊपर पहुंचा दिया। ओवर में 20 रन आए। केकेआर ने बदलाव करते हुए कार्तिक त्यागी को गेंद थमाई। अभिषेक शर्मा ने शुरुआत में सिंगल लेकर हेड को स्ट्राइक दी। हेड ने एक और चौका जड़ा, लेकिन इसी ओवर में आखिरकार केकेआर को पहली सफलता मिली। ट्रेविस हेड एक बड़ा शॉट खेलने के चक्कर में कैच आउट हो गए। उन्होंने 21 गेंदों पर 46 रनों की तूफानी पारी खेली। पावर प्ले के बाद एसआरएच का स्कोर एक विकेट के नुकसान पर 84 रन हो चुका था। अब क्रीज पर ईशान किशन आए। शुरुआत में उन्होंने थोड़ा संभल कर खेलना चाहा, लेकिन अभिषेक शर्मा ने अपना आक्रमण जारी रखा। एक शानदार कवर ड्राइव और फिर मिड विकेट के ऊपर से छक्का। इस ओवर में 14 रन आए और एसआरएच का स्कोर एक विकेट के नुकसान पर 98 रनों तक पहुंच गया। ईशान किशन ने शुरुआत में परिस्थिति को समझते हुए जोखिम भरे शॉट से दूरी बनाए रखी और सिंगल डबल लेकर खुद को सेट करने पर ध्यान दिया। उन्होंने स्ट्राइक रोटेट करते हुए अभिषेक शर्मा को ज्यादा से ज्यादा गेंदें खेलने का मौका दिया, जो उस समय बेहतरीन लय में नजर आ रहे थे। अभिषेक ने भी इस भरोसे को टूटने नहीं दिया और हर डीली गेंद का पूरा फायदा उठाया। उनकी टाइमिंग इतनी शानदार थी कि फील्डर केवल गेंद को बाउंड्री पार जाते हुए देख रहे थे। इस दौरान केकेआर के गेंदबाजों पर दबाव साफ नजर आ रहा था। कप्तान अजिंक्य रहाणे लगातार फील्ड में बदलाव कर रहे थे, लेकिन कोई भी रणनीति काम नहीं आ रही थी। गेंदबाज अपनी लाइन और लेंथ से भटकते दिखे, जिसका फायदा अभिषेक शर्मा ने बखूबी उठाया। वहीं किशन भी धीरे धीरे आत्मविश्वास हासिल कर रहे थे और बीच बीच में अच्छे शॉट खेलकर रणगति को बनाए रख रहे थे। यह साझेदारी अब खतरनाक रूप लेती जा रही थी और केकेआर के लिए चिंता बढ़ती जा रही थी। दोनों बल्लेबाजों के बीच समझदारी भरी बल्लेबाजी देखने को मिली, जहां एक तरफ आक्रामक खेल था तो दूसरी ओर संयम भी नजर आया। यहां तक आते आते मैच पूरी तरह से सनराइजर्स हैदराबाद के पक्ष में झुक चुका था। अभिषेक शर्मा 19 गेंदों पर 47 रन बनाकर क्रीज पर डटे थे और उनका स्ट्राइक रेट 240 के पार जा चुका था। दूसरी तरफ ईशान किशन धीरे धीरे सेट होने की कोशिश कर रहे थे।
8वें ओवर में एक बार फिर अजिंक्य रहाणे ने कार्तिक त्यागी को अटैक पर वापस लाने का फैसला किया। उम्मीद थी कि वह अपनी गति और यॉर्कर से रन गति पर ब्रेक लगा पाएंगे, लेकिन सामने थे ईशान किशन, जो अब पूरी तरह से सेट होने के मूड में दिख रहे थे। ओवर की पहली ही गेंद पर उन्होंने शानदार टाइमिंग के साथ पॉइंट के ऊपर से चौका जड़ दिया। अगली गेंद पर कवर ड्राइव इतना खूबसूरत था कि फील्डर सिर्फ देखते रह गए। तीसरी गेंद पर भी किशन ने पीछे हटकर जगह बनाई और एक और चौका बाउंड्री के पार पहुंचा दिया। लगातार 3 चौकों ने केकेआर की योजना पर पानी फेर दिया। त्यागी लाइन और लेंथ खोजते रह गए, लेकिन किशन ने कोई मौका नहीं दिया और इस ओवर में फिर से रन गति तेज बनी रही। इसके बाद उन्होंने स्ट्राइक रोटेट करते हुए समझदारी भी दिखाई और अभिषेक शर्मा को ज्यादा से ज्यादा स्ट्राइक देने की कोशिश की। अभिषेक ने भी मौके का फायदा उठाते हुए एक बेहतरीन शॉट खेला और गेंद को बाउंड्री तक पहुंचाया। इस ओवर में कुल मिलाकर रन तेजी से आए और केकेआर के गेंदबाज पूरी तरह दबाव में नजर आए। 9वें ओवर में कप्तान अजिंक्य रहाणे ने बदलाव करते हुए ब्लेजिंग मुजरबानी को गेंद थमाई, जो अपने पहले ओवर में महंगे साबित हुए थे, लेकिन इस बार उन्होंने शानदार वापसी की। शुरुआत में उन्होंने गति में बदलाव करते हुए बल्लेबाजों को चकमा दिया। ईशान किशन एक बड़ा शॉट खेलने के प्रयास में चूक गए और विकेट कीपर के हाथों कैच दे बैठे। यह केकेआर के लिए एक अहम सफलता थी, क्योंकि किशन तेजी से रन बना रहे थे और खतरनाक दिख रहे थे, लेकिन दूसरी ओर अभिषेक शर्मा अब भी आक्रामक अंदाज में खेल रहे थे। उन्होंने एक चौका और एक शानदार छक्का लगाकर दबाव बनाए रखा और यह साफ कर दिया कि वह रुकने के मूड में नहीं है। हालांकि मुजरबानी ने अपनी रणनीति में बदलाव करते हुए गेंद की गति कम की और लाइन को थोड़ा बाहर रखा, जिसका फायदा उन्हें ओवर के अंत में मिला। अभिषेक शर्मा ने एक बड़ा शॉट खेलने की कोशिश की, लेकिन गेंद सही तरीके से बल्ले पर नहीं आई और वह कैच आउट हो गए। लगातार 2 विकेट लेकर मुजरबानी ने मैच में केकेआर की शानदार वापसी कराई। इस ओवर ने मैच का रुख थोड़ा बदल दिया और पहली बार एसआरएच की पारी थोड़ी दबाव में नजर आई। 10वें ओवर में अनुकूल रॉय को गेंद सौंपी गई। अब क्रीज पर नए बल्लेबाज थे और केकेआर इस मौके का फायदा उठाना चाहती थी। रॉय ने आते ही काफी सधी हुई गेंदबाजी की और बल्लेबाजों को खुलकर खेलने का कोई मौका नहीं दिया। उन्होंने अपनी लाइन लेंथ को बरकरार रखते हुए बल्लेबाजों को लगातार डॉट गेंदों से दबाव में रखा। इसी ओवर में अनिकेत वर्मा ने दबाव तोड़ने के लिए बड़ा शॉट खेलने की कोशिश की, लेकिन टाइमिंग सही नहीं रही और वह कैच आउट हो गए। इससे एसआरएच पर थोड़ा दबाव जरूर आया और रन गति भी थोड़ी धीमी हो गई। दूसरी ओर नए बल्लेबाजों ने संभलकर खेलना शुरू किया और सिंगल डबल लेते हुए स्कोरबोर्ड को आगे बढ़ाते रहे। हेनरिक क्लासेन ने भी शुरुआत में थोड़ा समय लिया और विकेट बचाने पर ध्यान दिया। इस ओवर में ज्यादा रन नहीं बने, लेकिन केकेआर के लिए यह एक बेहद महत्वपूर्ण ओवर साबित हुआ, क्योंकि उन्होंने लगातार विकेट लेकर मैच में खुद को फिर से जीवित कर लिया। इस तरह 10 ओवर के बाद सनराइजर्स हैदराबाद का स्कोर 4 विकेट के नुकसान पर 123 हो चुका था। जहां एक समय टीम बेहद मजबूत स्थिति में दिख रही थी, वहीं लगातार विकेट गिरने से मैच थोड़ा संतुलित हो गया। अब आगे का खेल पूरी तरह मिडिल ऑर्डर और फिनिशर्स पर निर्भर करेगा। 11वें ओवर में वरुण चक्रवर्ती शानदार वापसी करते हुए किफायती गेंदबाजी करके सिर्फ 6 रन दिए। इस ओवर में उन्होंने अपनी क्लास दिखा दी और बल्लेबाजों को पूरी तरह बांध कर रख दिया। उनकी हर गेंद में वेरिएशन साफ नजर आ रहा था, कभी गुगली, कभी स्लोअर तो कभी तेज फ्लिपर। हेनरिक क्लासेन और नीतीश कुमार रेड्डी दोनों ही समझ नहीं पा रहे थे कि गेंद किस दिशा में टर्न करेगी। शुरुआत की कुछ गेंदों पर दोनों बल्लेबाजों ने सिर्फ सिंगल लेकर स्ट्राइक रोटेट करने की कोशिश की, लेकिन कोई बड़ा शॉट खेलने का मौका नहीं मिला। वरुण ने लाइन इतनी टाइट रखी कि बल्लेबाजों को रिस्क लेना ही पड़ता, लेकिन उन्होंने समझदारी दिखाते हुए विकेट बचाने को प्राथमिकता दी। इस ओवर ने केकेआर को मैच में वापसी का मजबूत मौका दिया और रन गति पर पहली बार सही मायने में ब्रेक लगा। 12वें ओवर में अनुकूल रॉय को गेंद दी गई और यहां केकेआर ने पूरी तरह से स्पिन जाल बिछाने की कोशिश की। शुरुआत में क्लासेन ने 1-2 रन लेकर स्ट्राइक संभाली, लेकिन अनुकूल ने शानदार कंट्रोल दिखाया। उन्होंने ऑफ स्टंप के बाहर लगातार सटीक लाइन रखी, जिससे बल्लेबाज खुलकर शॉट नहीं खेल पाए। हालांकि इसी ओवर में नीतीश कुमार रेड्डी ने दबाव तोड़ने का फैसला किया और एक शानदार चौका जड़ दिया, जो काफी देर बाद आया बाउंड्री था।
इस शॉट से थोड़ा दबाव जरूर कम हुआ, लेकिन अनुकूल ने तुरंत वापसी करते हुए बाकी गेंदों पर सिर्फ सिंगल डबल ही दिए। बीच में एक वाइड भी गई, लेकिन कुल मिलाकर ओवर ज्यादा महंगा नहीं रहा। इस ओवर में करीब 11 रन आए, जिससे एसआरएच ने फिर से थोड़ी गति पकड़ने की कोशिश की, लेकिन केकेआर ने नियंत्रण बनाए रखा। इस ओवर में कुल 7 रन आए, जो इस स्थिति में केकेआर के लिए काफी अच्छा रहा और उन्होंने दबाव को थोड़ा वापस अपने पक्ष में किया। 17वें ओवर में वैभव अरोड़ा को अटैक पर लाया गया और यहां मैच ने एक बार फिर रफ्तार पकड़ ली। शुरुआत में दोनों बल्लेबाजों ने सिंगल लेकर पारी को आगे बढ़ाया, लेकिन ओवर के अंत में नीतीश कुमार रेड्डी ने बड़ा शॉट खेलते हुए लंबा छक्का जड़ दिया। यह शॉट बिल्कुल सीधा था और गेंद सीधे बाउंड्री के पार स्टैंड में जा गिरी। इस छक्के ने न सिर्फ दर्शकों को उत्साहित किया, बल्कि एसआरएच के डगआउट में भी जोश भर दिया। क्लासेन ने भी इस ओवर में समझदारी दिखाई और रिस्क लेने की बजाय स्ट्राइक रोटेट करते रहे। हालांकि अरोड़ा ने बीच बीच में अच्छी गेंदबाजी करते हुए बल्लेबाजों को ज्यादा खुलने नहीं दिया, लेकिन आखिरी गेंद पर आए छक्के ने ओवर को महंगा बना दिया। इस ओवर में कुल 9 रन बने और एसआरएच ने एक बार फिर संकेत दिया कि वे आखिरी ओवरों में तेजी से स्कोर बढ़ाने के मूड में हैं। 17वें ओवर की समाप्ति तक एसआरएच ने संतुलित बल्लेबाजी का प्रदर्शन करते हुए स्कोर को 184 रनों तक पहुंचा दिया, जहां क्लासेन की आक्रामकता और नीतीश रेड्डी की समझदारी भरी पारी ने टीम को संभाले रखा। 18वें ओवर में कार्तिक त्यागी गेंदबाजी के लिए आए और यह ओवर मैच का टर्निंग पॉइंट साबित हुआ। शुरुआत में हेनरिक क्लासेन ने आक्रामक रुख अपनाया और दूसरी ही गेंद पर शानदार छक्का जड़ दिया। यह शॉट दिखाता था कि क्लासेन अब पूरी तरह गियर बदल चुके हैं। इसके बाद उन्होंने सिंगल लेकर स्ट्राइक नीतीश कुमार रेड्डी को दी, जिन्होंने इस ओवर को अपने नाम कर लिया। त्यागी की लाइन लेंथ इस ओवर में पूरी तरह बिगड़ गई और उन्होंने कई फुल टॉस गेंदें डाल दी और दूसरा स्क्वायर लेग के ऊपर से। इसके अलावा एक और बाउंड्री और सिंगल्स के साथ इस ओवर में कुल 16 रन आए। केकेआर के लिए यह ओवर काफी महंगा साबित हुआ और एसआरएच ने आखिरी ओवरों में जबरदस्त मोमेंटम हासिल कर लिया। 19वें ओवर में वैभव अरोड़ा को गेंद सौंपी गई और इस ओवर में मैच ने एक बार फिर नाटकीय मोड़ लिया। ओवर की शुरुआत ही विकेट से हुई, जब नीतीश कुमार रेड्डी बड़ा शॉट खेलने के प्रयास में कैच आउट हो गए। उनकी शानदार पारी का अंत हुआ, लेकिन उन्होंने टीम को मजबूत स्थिति में पहुंचा दिया था। इसके बाद नए बल्लेबाज दबाव में थे और अरोड़ा ने इसका पूरा फायदा उठाया। अगले ही मौके पर उन्होंने एक और विकेट झटका, जिससे एसआरएच की पारी थोड़ी लड़खड़ा गई। हालांकि हेनरिक क्लासेन अब भी क्रीज पर डटे हुए थे और उन्होंने संयम के साथ खेलते हुए सिंगल लिया। इसके बाद हर्ष दुबे ने आते ही आक्रामक अंदाज दिखाया और लगातार 2 चौके जड़कर दबाव को थोड़ा कम किया। इन शॉट्स ने एसआरएच को फिर से गति दी। इस ओवर में कुल 11 रन आए, लेकिन 2 अहम विकेट गिरने से केकेआर को राहत मिली और मैच थोड़ा संतुलित हो गया। पारी का आखिरी ओवर ब्लेजिंग मुजरबानी लेकर आए और इस ओवर में दोनों टीमों के बीच जोरदार टक्कर देखने को मिली। शुरुआत में क्लासेन ने शानदार बल्लेबाजी जारी रखते हुए चौका जड़ा और अपना अर्धशतक भी पूरा किया, लेकिन इसके बाद मुजरबानी ने शानदार वापसी की। उन्होंने अपनी गेंदों में विविधता रखते हुए बल्लेबाजों को चकमा दिया। क्लासेन एक और बड़ा शॉट खेलने के चक्कर में कैच आउट हो गए, जिससे एसआरएच को बड़ा झटका लगा। इसके बाद नए बल्लेबाज शिवांग कुमार ने आते ही एक चौका लगाया, लेकिन अगली ही गेंद पर वह भी कैच आउट हो गए। आखिरी गेंदों पर हर्ष दुबे ने कुछ रन जरूर जोड़े, लेकिन लगातार विकेट गिरने से एसआरएच बड़े स्कोर की ओर बढ़ने से चूक गई। इस तरह 20 ओवर के बाद सनराइजर्स हैदराबाद ने 8 विकेट के नुकसान पर 228 रनों का मजबूत स्कोर खड़ा किया। शुरुआत में आक्रामक बल्लेबाजी और अंत में क्लासेन रेड्डी की साझेदारी ने टीम को बड़े स्कोर तक पहुंचाया। हालांकि आखिरी ओवरों में विकेट गिरने से स्कोर और भी बड़ा हो सकता था। 229 रनों के लक्ष्य का पीछा करने उतरी केकेआर की टीम की शुरुआत बेहद धमाकेदार रही और पहले ही ओवर से मैच में हाई वोल्टेज एक्शन देखने को मिला। पहले ओवर में डेविड पेन गेंदबाजी करने आए, लेकिन उनके सामने फिन एलन पूरी तरह आक्रामक मूड में नजर आए। अजिंक्य रहाणे ने पहली ही गेंद पर सिंगल लेकर एलन को स्ट्राइक दी और उसके बाद जो हुआ उसने मैच का रंग ही बदल दिया।
एलन ने दूसरी गेंद पर शानदार चौका जड़कर इरादे जाहिर किए और फिर लगातार 2 गेंदों पर छक्के जड़ दिए। उनकी टाइमिंग और पावर इतनी जबरदस्त थी कि गेंद सीधे स्टैंड में जाकर गिरी। इसके बाद भी वह नहीं रुके और एक और चौका लगाकर ओवर का अंत किया। इस ओवर में कुल 25 रन आए और केकेआर ने तूफानी शुरुआत कर दी। दूसरे ओवर में हर्ष दुबे गेंदबाजी के लिए आए और उन्होंने आते ही बड़ा झटका दे दिया। फिन एलन, जो खतरनाक लय में दिख रहे थे, एक बड़ा शॉट खेलने के चक्कर में कैच आउट हो गए। यह विकेट एसआरएच के लिए बेहद जरूरी था क्योंकि एलन मैच को एक तरफा बना सकते थे। इसके बाद नए बल्लेबाज अंगकृश रघुवंशी क्रीज पर आए। दुबे ने अच्छी लाइन लेंथ के साथ गेंदबाजी की और रन गति को थोड़ा नियंत्रित किया। इस ओवर में कुछ सिंगल, डबल और एक्स्ट्रा रन मिले, लेकिन कुल मिलाकर सिर्फ 8 रन आए। इस तरह एसआरएच ने वापसी करते हुए दबाव बनाया। तीसरे ओवर में अभिषेक शर्मा गेंदबाजी करने आए और यहां फिर से मैच का रुख बदलता नजर आया। अंगकृश रघुवंशी ने इस ओवर में शानदार बल्लेबाजी करते हुए 2 बेहतरीन छक्के जड़ दिए। पहला छक्का उन्होंने मिड विकेट के ऊपर से लगाया, जबकि दूसरा लॉन्ग ऑन के ऊपर से गया। उनके शॉट्स में आत्मविश्वास साफ झलक रहा था। दूसरी ओर अजिंक्य रहाणे ने भी सिंगल लेकर स्ट्राइक रोटेट की। इस ओवर में कुल 15 रन बने और केकेआर ने फिर से रन गति को तेज कर दिया। चौथे ओवर में हर्ष दुबे एक बार फिर अटैक पर आए, लेकिन इस बार केकेआर के बल्लेबाजों ने समझदारी से खेल दिखाया। रघुवंशी ने एक शानदार चौका लगाया जो कवर के ऊपर से गया और फील्डर के पास कोई मौका नहीं था। इसके अलावा दोनों बल्लेबाजों ने सिंगल, डबल लेकर स्ट्राइक रोटेट की और स्कोरबोर्ड को तेजी से आगे बढ़ाया। इस ओवर में कुल 9 रन आए। अब केकेआर 4 ओवर के बाद 1 विकेट के नुकसान पर 57 रनों के मजबूत स्कोर पर पहुंच चुकी थी। 5वें ओवर में जयदेव उनादकट गेंदबाजी के लिए आए और उन्होंने आते ही कप्तान अजिंक्य रहाणे का बड़ा विकेट निकाल लिया। रहाणे बड़ा शॉट खेलने की कोशिश में कैच आउट हो गए, जिससे केकेआर को दूसरा झटका लगा। हालांकि दूसरी ओर अंगकृश रघुवंशी ने अपनी शानदार बल्लेबाजी जारी रखी। उन्होंने लगातार 2 चौके जड़कर दबाव को कम किया और टीम को फिर से गति दी। इस ओवर में कुल 10 रन आए। 5 ओवर के बाद केकेआर का स्कोर 2 विकेट के नुकसान पर 67 रन था और मुकाबला पूरी तरह से रोमांचक बन चुका था। एक तरफ विकेट गिर रहे थे तो दूसरी तरफ रन गति भी तेज बनी हुई थी, जिससे यह साफ हो गया कि मैच अंत तक कांटे की टक्कर वाला होने वाला है। छठे ओवर में ईशान मलिंगा गेंदबाजी के लिए आए और इस ओवर में मैच ने अचानक नाटकीय मोड़ ले लिया। शुरुआत में बल्लेबाजों ने सिंगल, डबल लेकर स्कोर को आगे बढ़ाया, लेकिन असली घटना ओवर की आखिरी गेंद पर हुई। अंगकृश रघुवंशी ने गेंद को सीधे गेंदबाज की ओर खेला और तेजी से रन लेने के लिए दौड़ पड़े, लेकिन गेंद मलिंगा के पास ही थी और उन्होंने फुर्ती दिखाते हुए तुरंत स्टंप पर थ्रो मार दिया। इस बीच कैमरून ग्रीन क्रीज से काफी बाहर रह गए और रन आउट हो गए। यह केकेआर के लिए बड़ा झटका था क्योंकि एक सेट बल्लेबाज के साथ साथ नया बल्लेबाज भी दबाव में आ गया। इस ओवर में कुल 7 रन आए, लेकिन विकेट गिरने से एसआरएच ने मैच में मजबूत वापसी की। 7वें ओवर में शिवांग कुमार को गेंद सौंपी गई और उन्होंने काफी कसी हुई गेंदबाजी की। शुरुआत में रिंकू सिंह स्ट्राइक पर थे, लेकिन वह ज्यादा खुलकर नहीं खेल पाए। शिवांग ने अपनी गेंदों में वेरिएशन दिखाया और बल्लेबाजों को बांधे रखा। हालांकि अंगकृश रघुवंशी ने एक शानदार चौका लगाकर दबाव कम करने की कोशिश की। यह शॉट पॉइंट के ऊपर से गया और काफी आकर्षक था। इसके अलावा पूरे ओवर में सिंगल, डबल ही आए और बल्लेबाज बड़े शॉट खेलने से बचते नजर आए। इस ओवर में सिर्फ 5 रन बने, जिससे एसआरएच ने रन गति पर अच्छी पकड़ बनाई। 8वें ओवर में जयदेव उनादकट गेंदबाजी के लिए आए और इस ओवर में केकेआर ने फिर से थोड़ी रफ्तार पकड़ी। रिंकू सिंह ने शुरुआत में आक्रामक शॉट खेलने की कोशिश की, लेकिन उन्हें सिर्फ सिंगल ही मिला। दूसरी ओर रघुवंशी ने बेहतरीन टाइमिंग के साथ एक शानदार चौका जड़ा जो कवर के ऊपर से गया। इसके बाद उन्होंने गैप में शॉट खेलते हुए 2 रन भी लिए। बल्लेबाजों ने समझदारी से खेलते हुए स्ट्राइक रोटेट की और धीरे धीरे स्कोर को आगे बढ़ाया। इस ओवर में कुल 9 रन आए और केकेआर ने दबाव थोड़ा कम किया। 9वें ओवर में शिवांग कुमार एक बार फिर अटैक पर आए, लेकिन इस बार बल्लेबाजों ने उन पर हमला करने का फैसला किया। अंगकृश रघुवंशी ने इस ओवर में शानदार बल्लेबाजी करते हुए 2 बेहतरीन चौके जड़े। पहला चौका बैकवर्ड पॉइंट की दिशा में गया, जबकि दूसरा कट शॉट के जरिए आया।
इसके अलावा एक मिसफील्ड के कारण 3 रन भी मिल गए, जिससे एसआरएच की फील्डिंग पर सवाल उठे। रिंकू सिंह ने भी एक चौका लगाकर योगदान दिया। इस ओवर में कुल 12 रन बने और केकेआर ने फिर से रन गति तेज कर दी। 10वें ओवर में डेविड पेन गेंदबाजी के लिए वापस आए। इस ओवर में बल्लेबाजों ने संयम और आक्रामकता का मिश्रण दिखाया। रिंकू सिंह ने एक शानदार चौका जड़ा जो मिड विकेट के ऊपर से गया और काफी ताकतवर शॉट था। वहीं रघुवंशी ने सिंगल लेकर स्ट्राइक रोटेट की और अपनी अर्धशतक की ओर बढ़ते नजर आए। दोनों बल्लेबाजों के बीच अच्छी साझेदारी बनती दिख रही थी। इस ओवर में कुल 10 रन आए। 10 ओवर के बाद केकेआर का स्कोर 3 विकेट के नुकसान पर 110 रन हो चुका था। शुरुआत में तेज रन बनाने के बाद बीच के ओवरों में थोड़ी गिरावट आई, लेकिन रघुवंशी और रिंकू की समझदारी भरी बल्लेबाजी ने टीम को मैच में बनाए रखा। अब आगे के ओवरों में बड़े शॉट्स की जरूरत थी ताकि लक्ष्य के करीब पहुंचा जा सके। 11वें ओवर में शिवांग कुमार गेंदबाजी के लिए आए और इस ओवर में मैच ने एक बार फिर नाटकीय मोड़ ले लिया। शुरुआत में रिंकू सिंह ने शानदार अंदाज में बल्लेबाजी करते हुए एक बेहतरीन चौका जड़ा और टीम को गति देने की कोशिश की। अंगकृष रघुवंशी भी अच्छी लय में नजर आ रहे थे और सिंगल लेकर स्ट्राइक रोटेट कर रहे थे, लेकिन ओवर की आखिरी गेंद पर बड़ा ड्रामा देखने को मिला। रिंकू ने गेंद को हल्के हाथों से खेला और रन लेने के लिए दौड़ पड़े, लेकिन रघुवंशी गेंद पर नजर रखते हुए थोड़ी देर कर गए। इसी बीच फील्डर ने तेजी से गेंद उठाकर सटीक थ्रो मारा और रघुवंशी रन आउट हो गए। यह केकेआर के लिए बड़ा झटका था क्योंकि वह शानदार पारी खेल रहे थे। इस ओवर में 10 रन आए, लेकिन विकेट गिरने से एसआरएच ने मैच में वापसी कर ली। 12वें ओवर में नीतीश कुमार रेड्डी गेंदबाजी करने आए और उन्होंने आते ही केकेआर पर दबाव बना दिया। शुरुआत में बल्लेबाजों ने सिंगल डबल लेकर स्कोर को आगे बढ़ाया, लेकिन रेड्डी की सटीक लाइन लेंथ के सामने बड़े शॉट खेलना आसान नहीं था। इसी ओवर में अनुकूल रॉय ने बड़ा शॉट खेलने की कोशिश की, लेकिन गेंद बल्ले का किनारा लेकर सीधे विकेट कीपर के हाथों में चली गई और वह आउट हो गए। यह विकेट केकेआर के लिए और भी बड़ा झटका था क्योंकि लगातार विकेट गिर रहे थे। इसके बाद नए बल्लेबाज रामनदीप सिंह क्रीज पर आए और उन्होंने संभल कर खेलते हुए टीम को और नुकसान से बचाने की कोशिश की। इस ओवर में सिर्फ 3 रन बने, जिससे दबाव और बढ़ गया। 13वें ओवर में शिवांग कुमार एक बार फिर गेंदबाजी के लिए आए और इस बार बल्लेबाजों ने उन पर हमला करने का फैसला किया। रिंकू सिंह ने इस ओवर में शानदार बल्लेबाजी करते हुए एक लंबा छक्का जड़ दिया जो सीधे लॉन्ग ऑन के ऊपर से गया। इसके अलावा उन्होंने सिंगल लेकर स्ट्राइक रोटेट की और रामनदीप सिंह ने भी एक शानदार चौका लगाकर योगदान दिया। इस ओवर में बल्लेबाजों ने आक्रामकता दिखाई और 14 रन बटोर लिए और केकेआर का स्कोर 137 रनों तक पहुंचाया। इससे केकेआर को थोड़ी राहत मिली और टीम ने फिर से रन गति बढ़ाने की कोशिश की। 14वें ओवर में नीतीश कुमार रेड्डी ने गेंद संभाली और इस ओवर में मैच पूरी तरह पलटता नजर आया। पहले ही कुछ गेंदों पर उन्होंने सटीक गेंदबाजी करते हुए रन रोक दी। फिर उन्होंने रिंकू सिंह का बड़ा विकेट निकाल लिया जो एक बड़ा शॉट खेलने के प्रयास में कैच आउट हो गए। यह केकेआर के लिए बहुत बड़ा झटका था क्योंकि रिंकू सेट होकर खेल रहे थे। इसके बाद सुनील नारायण क्रीज पर आए और उन्होंने आते ही 2 लगातार छक्के जड़ दिए, जिससे थोड़ी उम्मीद जगी। लेकिन बाकी गेंदों पर रेड्डी ने कसी हुई गेंदबाजी करते हुए रन नहीं बनने दिए। इस ओवर में 14 रन आए, लेकिन विकेट गिरने से केकेआर की स्थिति कमजोर हो गई। 15वें ओवर में ईशान मलिंगा गेंदबाजी के लिए आए और इस ओवर में केकेआर की पारी पूरी तरह बिखरती नजर आई। शुरुआत में रामनदीप सिंह ने रन लेने की कोशिश की, लेकिन वह बड़ा शॉट खेलने के प्रयास में कैच आउट हो गए। इसके बाद सुनील नारायण भी ज्यादा देर टिक नहीं पाए और एक और विकेट गिर गया। हालांकि कार्तिक त्यागी ने एक